So hello, good afternoon to all the lovely faces of Nursing Adda 24/7. This is Swara, your pediatric educator और आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक के बारे में। भाई एसएससी जो है, एसएससी का एग्जाम जो है वो अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा रिसेंट में आपको देखने को मिल रहा है और इसके लिए बच्चों जोरों शोरों से तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनके क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम क्या एक्चुअल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, ताकि हम समझ के जान के उसके बाद अप्लाई कर पाए फॉर्म्स को। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए लेके आया गया है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि एसएससी से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपके लिए रहने वाले हैं और जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे थे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, उसको हम यहाँ पे आज देखेंगे और सीखेंगे कि क्या है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, अगर मैं डिटेल में जाऊं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपकी 107 पोस्ट बच्चों रिलीज की गई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको ध्यान से बताऊं तो ये जो 107 पोस्ट है बच्चे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे बात यह है कि टेबल थोड़ा टर्न हो चुका है और आपका जो एग्जाम है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन नर्सिंग बेसिस पे होने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों आपकी नॉन नर्सिंग का जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये सिलेबस तो बात की बात है, पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आखिर कौन से वो बच्चे हो सकते हैं जो अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम को लेके। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी जॉब प्रोफाइल के बारे में। बहुत अच्छी जॉब रहने वाली है। सबसे पहले पोस्ट जो है वो आपकी 107 रहने वाली है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल लेवल की जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, अंडर सीजीएचएस के अंतर्गत आपकी सेंट्रल लेवल की जॉब है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है बेटा। थर्ड अगर पॉइंट की बात करूं तो फॉर्म जो है स्टार्ट कर दिया गया है ऑलरेडी आपका 13 अप्रैल से, जो आपकी 4 मई तक होने वाला है। तो आपके पास हार्डली 1 to 2 वीक्स हैं फॉर्म फिलिंग के लिए। बच्चों जल्दी से अपने फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। फोर्थ अगर मैं बात करूं लास्ट डेट फॉर मेकिंग द पेमेंट की बात करूं तो 5 तारीख तक आपको पेमेंट मेक करने के लिए, यानी कि पेमेंट कर देने के लिए और फॉर्म को लॉक कर देने का समय दिया जा रहा है। तो 5 मई आपका लास्ट जो है वो रहने वाला है। फिफ्थ अगर बात करूं तो करेक्शन विंडो पर एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ कर दी है तो करेक्शन विंडो आपका ऑन रहेगा 11 मई से लेकर 13 मई 2026 तक। नेक्स्ट अगर 6 पॉइंट की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। जून में इन्होंने बताया है कि जून में टेंटेटिव जो है वो डेट आपकी आ सकती है। 2026 के लिए ये वैकेंसी है और ये तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर है इस एग्जाम को लेके। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों आपकी नर्सिंग ऑफिसर की ये पोस्ट रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि सीजीएचएस और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये स्कीम जो है ये पोस्ट आपके लिए रिलीज की गई है। अब डाउट ये है क्या एसएससी के जैसे लेवल के एग्जाम्स होते हैं उस टाइप का ये एग्जाम होगा? तो नहीं बच्चों, सिर्फ इसमें नॉन नर्सिंग प्रोपोर्शन पूछा गया है। तो ये आपका माइल्ड टू मॉडरेट के ड्यूरेशन में बहुत आराम से बहुत ईजी पेपर आपका देखने को मिल सकता है। इट जस्ट कि आपको नॉन नर्सिंग प्रोपोर्शन पे थोड़ा ज्यादा एक्टिवली इस टाइम पे फोकस करना पड़ेगा। एज की अगर बात करें, अब एलिजिबिलिटी पे थोड़ा ध्यान दे ले अगर हम लोग, तो एलिजिबिलिटी में आपकी एज जो है बच्चों वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। अगर आप अंडर 18 हैं या 30 साल से ज्यादा की एज में हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अंडर 18 टू लेके आपका 13 ईयर तक एलिजिबल हो सकते हैं कैंडिडेट। लेवल जो है वो 7 पे ग्रेड की जॉब रहने वाली है, जैसे कि आपकी एम्स की या फिर नॉर्मल सेंट्रल लेवल की आपकी जॉब प्रोफाइल होती है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करनी है तो यहाँ पे हायर सेकेंडरी 10+2 होना अनिवार्य है, शुड बी देयर, यानी कि 10+2 होने चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें सबसे ज्यादा एलिजिबिलिटी में बच्चों को डाउट है कि आखिर कौन से बच्चे भर सकते हैं और कौन से बच्चे नहीं भर सकते, तो ये क्वेश्चन मार्क बच्चों आज इसी वीडियो में आप दूर कर लीजिएगा, क्योंकि सिंपल सी चीज है, आप 10+2 क्वालिफाइड होने चाहिए, बीएससी ऑनर्स या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो भी रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। अगर मैं यहाँ पे जीएनएम, सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि क्या मैम जीएनएम के बच्चे विदाउट एनी एक्सपीरियंस जो है ये फॉर्म डाल सकते हैं? तो भाई आप सबसे पहले तो बच्चों रजिस्टर्ड होने चाहिए, या तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ या तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ, आईएनसी या फिर एसएनसी से आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और जीएनएम कैंडिडेट के लिए बच्चों यहाँ पे एक लिमिटेशन दी गई है कि भाई या तो आपके पास यहाँ पे एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक, या फिर आपके पास बच्चों यहाँ पे क्लिनिकल जो है,
ठीक है, क्लिनिकल 50 बेडेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो 50 बेड का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या आपके पास एकेडमिक 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो यू शुड अप्लाई दिस फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियरिटी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। बीएससी होना चाहिए, अगर आपने डिग्री ले रखी है तो देयर इज नो नीड टू एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपने पोस्ट बीएससी कर रखा है तो ऑलरेडी देयर इज नो नीड टू एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने जीएनएम यानी कि डिप्लोमा कर रखा है और आप रजिस्टर्ड भी हैं तो भी आपको एकेडमिक 1 ईयर या फिर 50 बेडेड क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि मैम हमारे पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर है लेकिन ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन अभी नहीं आया है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? यस, यू कैन अप्लाई दैट फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, अगर आपके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इफ देयर इज नो रजिस्ट्रेशन, कोई भी टाइप का ना आपके पास प्रोविजनल नंबर है ना आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल ही अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, लेवल 7 पे ग्रेड की आपकी जॉब हो रही है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भैया यहाँ पे आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा वो सबसे पहले तो सेंट्रल लेवल का होने वाला है और दूसरी अगर मैं यहाँ पे आपकी सैलरी की बात करूँ बच्चों तो ये सैलरी अच्छी खासी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 44,900 से लेके 1,42,400 रुपीज आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। मेल और फीमेल, अब डाउट ये है कि क्या सिर्फ मेल भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम हाइट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करना चाहिए, नहीं है यहाँ पे। इट जस्ट कि आप मेल हो और फीमेल हो, आप दोनों ही उससे क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए है, कोई यहाँ पे नहीं कहेगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल या फिर सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए ये फॉर्म है। ठीक है, अगर आप मेल और फीमेल में से हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो वेबसाइट को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, https:/ssc.government.in। इसी साइट पे जाके आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो। बच्चे ये बहुत अच्छी जॉब रहने वाली है, तो अगर आप एलिजिबल हैं और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आप अंडर 30 एज के बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म बिल्कुल भर लेना चाहिए और बिल्कुल तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब मैं बता दूं कि ये तैयारी आप शुरू करोगे कैसे, तो उसके लिए भाई हमारी सबसे ज्यादा अच्छे जो यहाँ पे नॉन नर्सिंग के एडुकेटर्स हैं, दैट इज महक मैम और ऋषभ सर, वो आपकी वाईटी पे क्लास लेते ही लेते हैं। लेकिन साथ में आपको क्या करना है बच्चों, अगर आप स्पेसिफिकली ये चाहते हो कि तैयारी करो और जीतो भाई, सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आपको क्या करना है बेटा, सिंपली आपको नर्सिंग अड्डा यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, और एसएससी नर्सिंग ऑफिसर पे जाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एसएससी नर्सिंग ऑफिसर लाइव और रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच 2026 के लिए ये बैच निकाला गया है। 919 रुपीज में ये बैच है आपको। अगर आपको लगता है कि इस बैच में आप जाके प्रिसाइजली पढ़ सकते हैं तो बेटा 900 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होता है। आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे जाके आप एक कूपन कोड प्रेफर कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो YT54, जिससे आपको ये 919 रुपए और थोड़ा लेस अमाउंट में देखने को मिल सकता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप नर्सिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ बेटा जी आपको करना ये है कि अगर आपको तैयारी करनी है नॉट ओनली फॉर द एसएससी, अगर आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को तैयार करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, डेली यूट्यूब पे नर्सिंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पे डेली 11 बजे मेरी क्लास होती है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। शाम को 3 बजे भी मेरी क्लास होती है, तो आप अगर नॉर्सेट को अपीयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी क्लास को देख सकते हैं। 2 डेट्स याद रखिएगा और 2 टाइमिंग्स याद रखिएगा, दैट इज आपका मंडे टू सैटरडे फ्राइडे आपका क्या होगा, पूरी की पूरी क्लासेस चलने वाली है यूट्यूब पे 11 बजे और शाम को 3 बजे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिएगा इस चैनल पे और अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।